भारत ने ब्रिटेन के साथ अपना सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट लागू करने की तारीख तय कर दी है। यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक ऐतिहासिक डील अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और इन दोनों समझौतों को भारत के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि इन डील्स के बाद भारत में आने वाली हजारों विदेशी चीजें सस्ती हो सकती हैं। जी हां, ब्रिटेन से आने वाली गाड़ियां, खास करके लग्जरी गाड़ियां, कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट्स, बिस्किट, मेडिकल डिवाइसेस से लेकर के यूरोप के ब्रेड, पेस्ट्री, पास्ता, कीवी और ऑलिव ऑयल तक कई चीजें सस्ती हो सकती हैं। लेकिन आखिर भारत ने ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के साथ ऐसा क्या समझौता किया है? इन डील्स में क्या क्या तय हुआ है, कौन कौन सी चीजें सस्ती हो सकती हैं और इससे आपकी जेब पर क्या फायदा होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल इन दोनों समझौतों में से पहला ब्रिटेन के साथ हुआ है। भारत और ब्रिटेन के बीच CETA एग्रीमेंट हुआ है, जिस पर जुलाई 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे और अब 15 जुलाई 2026 से इसे लागू किया जाएगा। इस समझौते को दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इसके तहत भारत ब्रिटेन से आने वाले करीब 90% सामान पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि टैक्स पर कम किया जाएगा या फिर बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, जिससे सामान की कीमतें घट सकती हैं और आम आदमी की जेब का भार थोड़ा हल्का हो सकता है। अब ये चीज़ें कौन कौन सी होंगी जो विदेश से आती हैं, खासकर कि UK से, तो इसे लिस्ट के जरिए समझाते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है स्कॉच विस्की और जिन। इस समझौते से सबसे ज़्यादा फायदा स्कॉच विस्की को मिलने वाला है। फिलहाल भारत में स्कॉच पर 150% तक का इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, लेकिन समझौता लागू होते ही ये घट करके 75% रह जाएगा और अगले 10 सालों में इसे घटा करके 40% तक लाया जाएगा। यानी कि आने वाले सालों में प्रीमियम स्कॉच विस्की पहले के मुकाबले काफ़ी सस्ती मिल सकती है। दूसरे नंबर पर है ब्रिटेन में बनने वाली गाड़ियाँ और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। फिलहाल कई ब्रिटिश कार्स पर 100% से ज़्यादा की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, लेकिन समझौते के बाद पेट्रोल और डीजल कार पर यह शुल्क शुरुआती दौर में 30 से 50% तक रह जाएगा और 5वें साल में सिर्फ 10%। वहीं इलेक्ट्रिक कार्स और हाइब्रिड व्हीकल्स पर लगने वाला शुल्क भी 110% से घट करके 10% तक ही रह जाएगा। यानी कि जैगवार, लैंड रोवर, रॉयल्स रॉयस और बेंटले जैसी लग्जरी कार की कीमतों पर भी सबसे ज़्यादा असर पड़ सकता है। इसमें तीसरे नंबर पर है कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ब्रिटेन से आने वाले परफ्यूम, सोप, नेल पॉलिश और दूसरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर लगने वाला शुल्क भी धीरे धीरे कम या फिर खत्म किया जा सकता है, जिससे कई प्रीमियम ब्रिटिश ब्रांड्स भारतीय बाजार में पहले के मुकाबले सस्ते हो सकते हैं। चौथे नंबर पर है चॉकलेट, बिस्किट और सॉफ्ट ड्रिंक्स। इन उत्पादों पर अभी 33 से 55% तक का टैरिफ लगाया जाता है, लेकिन अगले 10 सालों में इस शुल्क को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। यानी कि विदेशी चॉकलेट और स्नैक्स भी पहले के मुकाबले कम कीमत पर मिल सकते हैं। पांचवें नंबर पर है सी फूड। ब्रिटेन से आने वाले सैल्मन और कॉड जैसी कई सारी मछलियां फिलहाल 33% तक इंपोर्ट ड्यूटी पर आती हैं, लेकिन समझौता लागू होते ही ये शुल्क शून्य हो जाएगा, जिससे इनकी कीमतों में काफ़ी कमी आ सकती है। छठे नंबर पर है मेडिकल डिवाइसेस और हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स। मेडिकल इक्विपमेंट्स पर फिलहाल 8 से 14% तक का टैरिफ लगाया जाता है, लेकिन समझौते के तहत इस शुल्क को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य उपकरणों की लागत कम हो सकती है। सातवें नंबर पर है लेंसेज और माइक्रोस्कोप्स और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। इन पर भी अभी करीब 11% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन समझौते के बाद इसे शून्य किया जा सकता है, जिसका फायदा हॉस्पिटल, लैब्स और रिसर्च सेंटर्स को और इंस्टीट्यूट्स को मिलेगा। आठवें नंबर पर है एयरक्राफ्ट पार्ट्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स। इन पर भी फिलहाल 11% तक का शुल्क लगाया जाता है, लेकिन समझौते के बाद इसे खत्म किया जा सकता है, जिससे एविएशन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत कम हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो ब्रिटेन के साथ हुए इस समझौते के बाद कई चीज़ों की कीमतों पर असर पड़ सकता है, लेकिन कहानी सिर्फ ब्रिटेन तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन के भी बीच एक बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत अंतिम दौर में पहुंच चुकी है और माना जा रहा है कि 2026 के अंत तक इस पर भी मोहर लग सकती है। और अगर इस समझौते को अंतिम मंजूरी मिल जाती है, जिसके बाद EU 90% से ज्यादा टैरिफ लाइंस पर शुल्क समाप्त कर देगा, जबकि भारत 86% टैरिफ लाइंस पर शुल्क हटा देगा।
जिसमें सबसे पहला होगा कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स। भारत फिलहाल इन उत्पादों पर 22% तक टैरिफ लगाता है, लेकिन समझौते के बाद अगले 5 से 7 सालों में इनमें से ज़्यादातर शुल्क खत्म किए जा सकते हैं। वहीं ऑलिव ऑयल भी इस समझौते में सबसे ज़्यादा फायदा पाने वाले उत्पादनों में शामिल है। फिलहाल भारत में ऑलिव ऑयल पर 45% तक का इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, लेकिन इस समझौते के बाद ये शुल्क या तो तुरंत खत्म हो सकता है या फिर अगले 5 सालों में धीरे धीरे समाप्त किया जा सकता है, यानी कि ऑलिव ऑयल की कीमतों में भी बड़ी कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यूरोप से आने वाली चॉकलेट, ब्रेड, पेस्ट्री, पास्ता और दूसरे प्रोसेस्ड फूड्स पर भी सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि इन पर अभी करीब 33% का टैरिफ लगाया जाता है और समझौते के बाद ये कम या फिर खत्म किया जा सकता है। यूरोप की वाइन, स्पिरिट और बियर को भी इस समझौते का फायदा मिलेगा। फिलहाल कुछ मामलों में इन पर 150% तक का टैरिफ लगाया जाता है, लेकिन समझौते के बाद अधिकांश वाइन पर शुल्क 30%, स्पिरिट पर 40% और बियर पर 50% तक का लगाया जा सकता है। इसके अलावा कीवी और नाशपाती जैसे फलों की भी उपलब्धता भी बढ़ाई जा सकती है, जिससे बाजार में इनकी कीमतों पर असर पड़ सकता है। हालांकि यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि इनमें से ज्यादातर चीजें अगले दिन ही सस्ती नहीं हो जाएंगी, क्योंकि कई उत्पादनों पर शुल्क में कटौती चरणबद्ध तरीके से होगी, यानी कि 5 से 10 सालों तक का समय लग सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि भारत, यूके और भारत EU समझौते के बाद विदेशी सामान सस्ता होगा। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।